अगर अपने छोटे भाई के फाइनल एग्जाम के दिन भी आप केवल ऑल द बेस्ट ही बोल पाते हैं तो दोस्तों आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। आइए देखते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए 20 सॉलिड एग्जांपल्स। आपके भाई या बहन का ड्राइविंग टेस्ट है जिसकी वो खूब प्रैक्टिस के बाद भी हिचकिचा रहे हैं, तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए बोलो यू हैव गोट दिस हैंडल, जिसका मतलब है तुम इसे आराम से संभाल लोगी या कर लोगी। अब मान लीजिए भाई फर्स्ट टाइम किचन में खाना बनाने गया है और माता जी को टेंशन है कि रसोई में ही आग लगा देगा, तो उन्हें तसल्ली देने के लिए भी आप बोल सकते हैं ही हैज गॉट दिस हैंडल। और अगर मैनेजर को टेंशन है कि ऑफिस का काम आप ठीक से कर पाओगे या नहीं, तो आप उन्हें भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट द प्रोजेक्ट हैंडल। चाचा का लड़का बहुत ही बढ़िया डांस करता है, बेसिकली मोहल्ले का माइकल जैक्सन है। उसने डांस शो का ऑडिशन भी दिया है, तो आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए बोलो गो शो द जजेस व्हाट यू आर मेड ऑफ, अर्थात जाओ उन्हें दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ये आपका दोस्त रोहित आपको बार बार चिढ़ाता है कि आप अच्छा बैडमिंटन नहीं खेलते और आपने ठान लिया कि अब तो उससे मैच जीतना ही है, तो आप बोल सकते हैं आई विल शो रोहित व्हाट आई एम मेड ऑफ। छोटे भाई का फाइनल एग्जाम है जिसके लिए उसने पूरा साल जमकर मेहनत की है, तो आप वही घिसा पिटा ऑल द बेस्ट बोलने की जगह कहो गो एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, अर्थात जाओ और अपना पूरा जोर लगा दो। दोस्त ने अपना नया रेस्टोरेंट शुरू किया है जहां वो एकदम लाजवाब खाना बनाता है और चाहता है उसका रेस्टोरेंट पूरे स्टेट में फेमस हो। उसकी तरक्की की कामना करते हुए आप बोल सकते हैं आई एम रूटिंग फॉर योर बिग ड्रीम, जिसका मतलब है मैं दिल से तुम्हारी कामयाबी चाहता हूँ। आपके दोस्त अमन का क्रिकेट प्लेयर बनने का सपना आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वी आर रूटिंग फॉर अमन्स बिग ड्रीम। ऐसे ही अगर आप शो करना चाहते हैं कि बहन के डॉक्टर बनने के सपने के पीछे फुल फैमिली का सपोर्ट है, तो कहो द होल फैमिली इज रूटिंग फॉर योर बिग ड्रीम। चाची जी तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, तो आप बोलिए विशिंग यू अ पीसफुल एंड सेफ जर्नी, क्योंकि धार्मिक यात्रा शांति के लिए ही की जाती है। और अगर आपकी बात चाची की जगह उनके किसी रिश्तेदार से हो रही है, तो आप बोलिए विश हर अ पीसफुल एंड सेफ जर्नी। दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप्स रेयर होती हैं, और अगर आपका भाई दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जा रहा है, तो आप उसे बोलिए मेक सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जिसका मतलब है ऐसी यादें बनाना जो उम्र भर ना भूलो। यही सेंटेंस आप किसी मैरिड कपल के लिए भी यूज कर सकते हैं जो हनीमून पर जा रहे हैं, मेक सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। या फिर अपने भाई बहन के साथ बचपन की पिलो फाइट याद आने पर भी आप बोल सकते हैं वी शेयर्ड सम अनफॉरगेटेबल चाइल्डहुड मेमोरीज। ताऊ के लड़के ने लॉटरी टिकट खरीदी है क्योंकि वो अपना लक आजमाना चाहता है। ऐसे में आप उसे बोल सकते हैं मे द ओड्स बी विद यू, जिसका अर्थ है किस्मत तुम्हारा साथ दे। अगर आपका कोई दोस्त ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम फ्लैश डील पर फोन सस्ते में लेना चाहता है, तो आप उसे भी बोल सकते हैं मे द ओड्स बी विद यू। मेहनत से अपना घर बनाना बड़ी खुशी और गर्व की बात है। अगर आपका कोई दोस्त नए घर में शिफ्ट हुआ है, तो उन्हें बोलिए मे योर न्यू होम ब्रिंग यू मच जॉय, जिसका अर्थ है नया घर तुम्हारे लिए खूब खुशियां लाए। ऐसे ही जब आपका कोई दोस्त नई कार ले, तो आप बोल सकते हैं मे योर न्यू कार ब्रिंग यू मच जॉय। फ्लैटमेट का अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से पैचअप हो गया है और आप उन्हें आगे के लिए पॉजिटिव वाइब देना चाहो, तो बोलो आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर द बेटर, यानी कि उम्मीद है कि अब भविष्य में सब अच्छा चलता रहे। बुआ की लड़की इंटरव्यू देने जा रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कहो नॉक देम डेड इन देयर, यानी कि वहां सबका दिल जीत लेना। इस सेंटेंस की एक कैजुअल वैरायटी भी है। मान लीजिए आपका दोस्त फर्स्ट डेट पर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता है, तो आप उसे बोल सकते हैं गो नॉक हर सॉक्स ऑफ। ऐसे ही अगर आपके किसी दोस्त या चाचा की लड़की ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया है अपने पापा को खुश करने के लिए, तो आप कह सकते हैं गो नॉक योर डैड्स सॉक्स ऑफ। सीनियर कलीग कंपनी में काफी साल काम करने के बाद रिटायर हो रहा है, तो आप बोलिए आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि अगले पड़ाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। जब भी किसी की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आए, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी हुई है, तो आप कहिए आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर नेक्स्ट चैप्टर,
या फिर आपका कोई कजन कॉलेज ज्वाइन कर रहा है तो भी आप कह सकते हैं आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपके किसी जूनियर या कलीग को टीम लीड ने कोई मुश्किल काम करने के लिए दे दिया है तो आप उन्हें एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं आई नो यू आर अप फॉर द चैलेंज, यानी कि मुझे पता है कि तुम ये कठिन काम कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बिजी अपने इंटेलिजेंट दोस्त का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप कह सकते हैं आई नो यू आर अप फॉर द चैलेंज। लेकिन अगर आपको किसी की एबिलिटी पर डाउट है, जैसे कि पूरे साल सोफे पर बैठे रहने वाले चाचा कह रहे हैं कि वो इस साल मैराथन दौड़ेंगे, तो आप एज ए क्वेश्चन बोलिए इस चाचा अप फॉर द चैलेंज। अब देखते हैं वो सेंटेंसेस जिन्हें आप मजे लेने के लिए अपने फ्रेंड या फैमिली से बोल सकते हो। दोस्त लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं लेकिन आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि ये ट्रिप भी कैंसिल होनी है, तो आप मजाक में बोलिए लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लान गेटिंग कैंसिल्ड, यानी कि मुझे प्लान के कैंसिल होने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही अगर हस्बैंड या वाइफ बार बार आपके फैंसी डिनर के प्लान को कैंसिल कर देते हैं तो उन्हें चिढ़ाने के लिए आप स्माइल के साथ बोलिए लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिनर गेटिंग कैंसिल्ड। फ्रेंड ने कल होने वाले एमसीक्यू एग्जाम का कुछ भी नहीं पढ़ा है और पूरा हफ्ता केवल पेपर की बॉल बनाकर क्रिकेट खेला है, तो आप उसके मजे लेने के लिए बोल सकते हैं मे द पावर ऑफ गैसिंग बी विद यू, क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो केवल तुक्के ही काम आएंगे। सेम सेंटेंस आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जो आपके सीक्रेट बॉयफ्रेंड का नाम जानना चाहते हैं। आप उन्हें चिढ़ाने के लिए कहिए मे द पावर ऑफ गैसिंग बी विद यू। छोटा भाई 12th में 40% नंबर लाकर पापा से थाईलैंड ट्रिप के पैसे मांग रहा है, तो आप सरप्राइज फेस बनाकर बोलो यू आर अ गोनर, यानी कि तू तो गया। ऐसे स्कूल में आपके दोस्त संजीत ने खड़ूस टीचर का होमवर्क नहीं किया है, तो भी आप बोल सकते हैं संजीत इज अ गोनर नाउ। बहन झूमती चल रही थी और अब सींदी तोड़कर बोल रही है कि बहाना बना देगी बिल्ली ने गिरा दी, तो आप मजे में कहो आई होप मदर बाइज दैट फेरी टेल, जिसका सरल अर्थ है मुश्किल है कि इस मनगढ़ंत कहानी पर माँ यकीन कर लें। अब देखते हैं कुछ एकदम हटके सेंटेंसेस जिन्हें आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। दोस्त क्रिकेट मैच में बैटिंग करने के लिए जा रहा है, तो आप उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए कहो हिट इट हाई टच द स्काई, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे छक्के मारो। आपका इंटेलिजेंट भाई एग्जाम हॉल में घुसने वाला है, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने के लिए बोलिए एस द टेस्ट बी द बेस्ट, जिसका बेसिकली मतलब है पेपर बढ़िया करो और टॉप मार दो। ताऊ का लड़का फंडिंग की उम्मीद में इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जा रहा है, ऐसे में आप सपोर्ट शो करने के लिए बोल सकते हैं सील द डील शो देम योर ज़ील, यानी कि जोश के साथ मीटिंग अटेंड करो और डील पक्की करो। सिंगर दोस्त पहली बार अपनी सुरीली आवाज में स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही है, तो आप उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए कहिए फाइंड द बीट ब्रिंग द हीट, यानी कि लय पकड़ो और अपनी आवाज का जलवा बिखेर दो। इंग्लिश लर्निंग दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती, ऐसे ही और भी गजब लाजवाब सेंटेंस सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।